सई तीर बसी चले बिहाने। श्रृंग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा। हृदय विचार करे सभी सादा। सई तीर बसी चले बिहाने। श्रृंग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा। हृदय विचार करे सभी सादा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों में अवधपुर के सभी नर नारी चलते हैं, जिनमें कोई लोग दूध पीते, कोई फलाहार करते, तो कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भोग विलास को छोड़कर सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। और इस प्रकार रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवीरपुर के समीप जा पहुँचते हैं। निषाद राज ने जब सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगते हैं। कारण कवन भरतु बन जाहि। है कछु कपट भाव मन माहि। जौं पे जिए न होते कुटिलाए। तो कतलीन संग कटकाए। कारण कवन भरतु बन जाहि। है कछु कपट भाव मन माहि। जौं पे जिए न होते कुटिलाए। तो कतलीन संग कटकाए। और इस प्रकार अयोध्या का सभी जन समुदाय श्रृंगवीरपुर के समीप पहुँच जाता है। श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राज को सब समाचार सुनने को मिलते हैं, तो वह हृदय में सोचकर दुखी होते हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जानहि सानुज राम ही मारे। करऊँ कंटक राजु। भरत न राजनीति और आनी। तब कलंकु अब जीवन हानि। जानहि सानुज राम ही मारे। करऊँ कंटक राजु सुखारे। भरत न राजनीति और आनी। तब कलंकु अब जीवन हानि। और इस प्रकार निषाद राज हृदय में सोचते हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं।
मन में कुछ कपट भाव अवश्य हैं। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेकर चल रहे हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को मारकर सुखपूर्वक निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, अर्थात राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काचरजु भरतु अस करहि, नहीं बिस बेली अमिये फल फरहि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काचरजु भरतु अस करहि, नहीं बिस बेली अमिये फल फरहि। और इस प्रकार निषाद राज समझ रहे हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को मारकर सुखपूर्वक निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। और इस प्रकार निषाद राज हृदय में सोच रहे हैं कि संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष के बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गोहें ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब हो। हथवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाट रोहु। अस विचारी गुहें ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब हो। हथवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाट रोहु। और इस प्रकार निषाद राज हृदय में सोच रहे हैं संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष के बेल में अमृत फल कभी नहीं फलती। ऐसा विचार कर गुहराज अर्थात निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में अर्थात कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम।